हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, कल रात से ही काफ़ी सारे डाउनलोड्स आ रहे थे, जिसमें बहुत हैवी एनर्जीज थी, कुछ लाइट एनर्जीज थी। तो वो हैवी एनर्जीज क्या हैं कि काफ़ी सारी डीएफ ने अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को ट्रिगर किया है, नोइंगली और अननोइंगली। बिकॉज यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन सिचुएशन से एनकाउंटर हुए, ट्रिगर हुए और डीएम ऑटोमेटिकली ईगो स्टेज पे पहुंच गए। यानी कि उनकी जो मैस्कुलाइन एनर्जी थी वो ऑटोमेटिकली मैस्कुलाइन एनर्जी हैवी हो गई, जिसकी वजह से डीएम ने ईगो में आना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे ये एनर्जीज दर्शाती हैं कि डीएम चाहकर भी नहीं आ सकते, क्योंकि उनकी ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है आपकी वजह से, ऐसा उनका मानना है। बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम लोग सही हैं, आप लोग सही हो, बिकॉज आप अपनी जर्नी को कंप्लीट कर रहे हो, एनर्जीज नहीं देना चाहते हो। फिर भी काफ़ी सारी डीएफ ने कोशिश करी थी कि एनर्जीज पहुंच जाए, बट डिवाइन ने नहीं पहुंचने दी। कुछ हिडन पावर्स थी, जिसकी वजह से डिवाइन ने बोला कि अभी नहीं, अभी वेट कीजिए। यहाँ पे जैसे ही डिवाइन मैस्कुलाइन डोमिनेंस में आएंगे, जैसे ही डिवाइन मैस्कुलाइन का एक अलग फेस आएगा, जिसमें वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग और ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे कि नहीं, मैं तुम्हारे अलावा ठीक हूँ, मैं 3D में ठीक हूँ। उसी जगह पे डिवाइन दोबारा से डीएम को एनकाउंटर करेंगे और यहाँ पे डीएम का ईगो टूटेगा। तो अब डिवाइन ईगो डाउन करेंगे डीएम का, उनका रियल फेस दिखाएंगे, सिचुएशन ऐसी कर देंगे कि उनको हर्ट होना पड़ेगा, राजी राजी गैर राजी। यहाँ पे कुछ फियर इश्यूज हैं जो कि सामने निकल के आ रहे हैं डीएफ के, और रोने का मन ज़्यादा कर रहा होगा क्योंकि हैवी एनर्जीज हैं। कुछ डेबिल अटैक्स हैं और कुछ फियर इश्यूज हैं, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हो रहा है और थ्रोट चक्र में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो इनर वर्क लैक हो रहा है डिवाइन फेमिनाइन का, तो इनर वर्क करते रहिए, क्योंकि ये सेपरेशन पार्ट अभी भी जारी है। जब तक आप सेपरेशन पार्ट को अच्छे से कंप्लीट नहीं करोगे, तब तक आपका रियूनियन नहीं होगा। तो सेपरेशन पार्ट को एंजॉय करते हुए इनर वर्क कीजिए, सीखिए उससे कि क्या सिखाना चाह रहा है, क्या लेसन्स आ रहे हैं, उससे आगे बढ़ जाओगे। क्योंकि आपको अगर सोल वर्क मिलेगा तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि आपको अच्छे से पता होगा कि आपको क्या करना है। नहीं तो आप ढूंढते रह जाओगे कि मेरे को सोल वर्क तो मिल गया, अब मैं करूं क्या। तो उसके बारे में भी जानकारी रखिए। थोड़ा सा माइंड में और बॉडी में बैलेंस नहीं है। माइंड कुछ और बोल रहा है, बॉडी कुछ और बोल रही है, दिल और कुछ बोल रहा है, रेडी नहीं है, अलाइनमेंट नहीं है डीएम की। तो यहाँ पे माइंड सोचता है कि डीएफ के पास जाया जाए, फिर लॉजिकल माइंड कहता है कि नहीं, अभी नहीं, अभी समय है, थोड़ा सा और सोच लें। दिल कहता है जाया जाए, बॉडी कहती है हिम्मत नहीं है। तो यहाँ पे दिल, दिमाग और सोल बॉडी के बीच में हरकत महसूस हो रही है, जिसमें चारों ही चीज़ें मना कर रही हैं एक दूसरे से। तो इसी कन्फ्यूजन में है डीएम। और कर्मा भी कुछ हैं जो कि उनको बहुत ज़्यादा पे करना है। यहाँ पे कुछ ऐसे कनेक्शंस इंटेंशनली आ गए हैं डीएम के पास, जिनको वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो हील नहीं हो पा रहे हैं। हीलिंग बहुत ज़रूरी है। वो कैसे हीलिंग होगी वो डिवाइन मैस्कुलाइन भी नहीं जानते कि किस तरीके से हीलिंग करी जाए, बट वो ये जानते हैं कि जब जब मैं दिल और दिमाग दोनों को अलाइन कर दूंगा और सेल्फ लव में आने की कोशिश करूंगा, तब तब मुझे ऐसा लगता है कि 3D दुनिया मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए सिर्फ मेरी डीएफ है। तो यहाँ पे जब स्पिरिचुअलिटी में जब वो गए, उनका कनेक्शन बढ़ा, उनने देखा कि कॉस्मिक एनर्जीज भी कुछ होती हैं, कुछ फ्रीली फ्लो भी आते हैं, कुछ ऐसे मोमेंटम होते हैं जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जिसकी एनर्जीज मुझे अलग वे में ले जाती हैं, अलग डायमेंशंस में ले जाती हैं। तो उनको थोड़ी सी क्लियरिटी मिलती है डायरेक्शंस के बारे में, बट वो बार बार फंस जाते हैं।
ये एक रूल है। जब तक डीएम क्लियरिटी के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक 3D के बारे में सोचते रहेंगे, तब तक आप लोगों को परेशान होना पड़ेगा। परेशान इन द सेंस कि कुछ कुछ ऐसी चीज़ें डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ से आपको परेशानी में डालेंगी जो आप बिल्कुल भी नहीं चाहते। आप लोग चाहते हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन मिल जाए, वो मिल नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसी हरकतें डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ से जो आपको पसंद नहीं है, तो यहाँ पे अनकंडीशनल वे में चलना है। जो वो कर रहे हैं करने दीजिए, आपको अनकंडीशनल लव करना है और यिंग यांग बैलेंस करना है, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, हार्ट चक्रा पे काम करना है, थ्रोट चक्रा पे काम करना है। यहाँ पे काफ़ी सारी डिवाइन फेमिनाइन है जो काफ़ी ज़्यादा सो रही हैं, तो ये एक हीलिंग प्रोसेस है। इनर कोर में डीएम की हीलिंग हो रही है, 11-11 पोर्टल निकल के गया है, तो स्टक तो होंगे और यहाँ पे एनर्जी भी सक होगी डिवाइन फेमिनाइन की। बट नींद से क्या है ना कि डीएफ हील हो जाएंगी। वो ज़्यादा देर एग्रेशन नहीं झेल पा रही हैं, ज़्यादा लेजी हो रही हैं। तो ये एनर्जीज जो हैं ये डीएम की तरफ से हैं, क्योंकि डीएम ट्रिगर हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। आप लोग मिरर एनर्जीज में हो, तो डीएम का एग्रेशन आपको भी आ रहा है, तो आपका भी बहुत तेज गुस्सा ऊपर आ रहा होगा, लेजीनेस आ रही होगी, नींद ज़्यादा आ रही होगी, बीपी लो हो रहा होगा, एनर्जी स्टक हो गई होंगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, फियर इश्यूज भी आ सकते हैं, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, क्राइंग एनर्जीज आ सकती हैं, सेक्सुअल एनर्जीज आ सकती हैं, यहाँ पे क्रेविंग्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये सारी डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी है। अगर आपकी बात करूँ तो आपकी एनर्जीज तो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो चुकी हैं हायर वाइब्रेशंस में, बट डीएम को भी टाइम लगेगा, बिकॉज नेगेटिविटी क्लीन हो रही है। काफ़ी सारी लेयर्स हैं जो ऑरा पे से क्लीन हो रही हैं। यहाँ पे आपको ब्लैक एंड वाइट फेदर दिख सकता है, बटरफ्लाई दिख सकती हैं, 999 नंबर, 111 नंबर। ऐसे अगर कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं तो ये रीयूनियन के साइन है। और डिवाइन बता रहे हैं आपको, एंजल्स बताना चाह रही हैं कि आप लोग बस बैलेंस कीजिए। यानी कि ऐसी ऐसी सिचुएशंस आएंगी जिसमें डेविल अटैक्स एंट्री लेंगे और आप लोगों को परेशान करने की कोशिश की जाएगी। तो ये डिवाइन देखना चाहते हैं कि आप कितना बैलेंस है। एंटरिंग द नेक्स्ट स्टेज ऑफ योर रिलेशनशिप, आगे गोल्स क्लियर होंगे आपको और एंटरिंग ले लोगे। एग्जिट का कोई सिस्टम नहीं है इसमें, सिर्फ एंट्री लेते जाओगे। और एग्जिट अगर होगा तो वो पुराने लेसन्स को क्लीन करने के बाद एग्जिट गॉन कर देंगे डिवाइन। यानी कि आप जब तक कुछ सीख नहीं रहे हो तब तक वो चीज़ें दोहराई जाएंगी, जैसे ही सीख जाते हो उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेज में आपको दोबारा सिखाया जाएगा कुछ न्यू, कुछ नई तरीके से। तो यहाँ पे एंजल्स का इंडिकेशंस देखिए कि आपकी जर्नी को नियर ले जा रहे हैं कि नहीं, ट्विन फ्लेम जर्नी को। और अगर नियर ले जा रहे हैं तो क्या क्या सिम्टम्स दे रहे हैं, क्यों फेदर्स दिखाए जा रहे हैं, सपोर्टिव क्यों हैं इतने ज़्यादा, डेविल अटैक्स के बाद भी इतने ज़्यादा सपोर्टिव क्यों हैं, क्यों इतना प्रेजेंस में महसूस हो रहे हैं एंजल्स, डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन। यहाँ पे आपको 888 नंबर भी दिख सकता है, अनकंडीशनल लव के बारे में बताता है, रीयूनियन करवाता है डीएम से। बट कंडीशंस इज दैट कि आपकी एनर्जीज अपग्रेड हो जानी चाहिए, आपको अपने ऊपर काम करना आना चाहिए, एनर्जी बैलेंस करना आना चाहिए। हर एक सिचुएशन में आप बैलेंस नज़र आने चाहिए डिवाइन को। नहीं तो क्या होगा कि अगर आप हर एक स्टेज पे, हर एक मैटर्स में आप लोग पैनिक अटैक्स आएंगे या पैनिक करोगे या ट्रिगर्स को झेल नहीं पाओगे, इरिटेट हो जाओगे किसी भी चीज़ से, या साइलेंट जोन में चले जाओगे, कंफर्ट जोन में से बाहर नहीं आना चाहोगे। तो यहाँ पे क्या है ना कि आपकी इचिंग बढ़ जाएगी स्किन में, यहाँ पे डार्क स्किन हो जाएगी, ग्लो खत्म हो जाएगा, डीएफ इल्यूजन में पहुँच जाएंगी, जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं। पैसा, फाइनेंस स्टेट सही करना, बैलेंस करना 3D में, 3D के लोगों से ज़्यादा ज्वाइन हो जाएंगी। यहाँ पे बॉडी पेन करेगी, आपका कोई पैशन बन जाएगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा आपको, राजी राजी गैर राजी। तो कुछ ऐसे मूवमेंट्स होंगे जिसमें कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो कंट्रोल में चलिए। अगर आप इल्यूजन लाइफ में जीना चाहते हो तो सोचिए कि मुझे 3D और 5D दोनों को ही बैलेंस करके चलना है। डीएम की बात करूं तो डीएम कुछ मैसेज करा होगा अभी आजकल में ही
या करने वाले हैं। टेलीपैथिकली भी कर सकते हैं, क्राइंग एनर्जीज में हैं, लविंग एनर्जीज में हैं, एनर्जी चेंज करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, बताना चाहते हैं पर बता नहीं पा रहे हैं। बट आपकी सिंक्रोनिसिटी कुछ ऐसी हो रही होगी जिससे आपको एहसास हो सकता है कि डीएम कुछ बोलना चाह रहे हैं, और वो क्या बोल रहे हैं आपको सही तरीके से समझ में आ रहा है। तो इंट्यूशन पावर से भी समझ में आ सकता है, जो आपको इंट्यूशन पावर मिली है, जिस चीज़ में आप थिंकिंग करते हो वही चीज़ आपके सामने हो रही होगी। डिवाइन सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए ये चीज़ें हो रही हैं। बिकॉज 11-11 पोर्टल स्टार्ट हो चुका है। मैस्कुलाइन बैलेंस होगी, यानी कि मैस्कुलाइन एनर्जी दोनों की ही बैलेंस होगी, और हो भी रही है। डीएम की जब मैस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस हो रही है तो इसके पीछे कारण ये है कि डीएम की जो शक्ति पावर है वो बढ़ी है, जिसकी वजह से क्रेविंग्स और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उनको मिलने की इच्छा हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ शक्ति की वजह से हो रही है। तो शिव और शक्ति को बैलेंस करना आपके हाथ में है। अभी फ़िलहाल में बैलेंस नहीं है, जो शक्ति है वो बैलेंस है पर शिव बैलेंस नहीं है, मैस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस नहीं है। बैलेंस करिए, फियर इश्यूज़ को हटाइए। कुछ ड्रीम्स आ सकते हैं आपको, और कुछ अजीब ओ गरीब ड्रीम्स आ रहे हैं, वियर्ड ड्रीम्स आ रहे होंगे, उसको देखिए क्या बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे डीएम अभी नेगेटिव एनर्जीज में है क्योंकि वो अलोन है, थर्ड पार्टी को छोड़े हुए हैं, रिबर्थ हो ही चुका है उनका। पिछले महीने रिबर्थ सिचुएशन थी जिसमें उनकी शैडो साइड बाहर आई थी और कमिटमेंट चाहते थे। कमिटमेंट में क्या चाहते थे कि वो आपके पास रह सकें, पर डेथ साइंस आए। डेथ साइंस में क्या है कि आपके डीएम की रिवर्थ सिचुएशन तो हुई, बट यहाँ पे क्या हुआ कि बॉर्नेशंस नहीं हो पाई, यानी कि कुछ बाउंड्रीज ऐसी रह गई जिसमें डीएम निकल नहीं पाए। तो अब उसकी बारी है, जो बाउंड्रीज क्रिएट करी थी उससे बाहर आएंगे। अब वो बाउंड्रीज कुछ भी हो सकती हैं, कार्मिक्स हो सकते हैं, अपने खुद के कर्मास हो सकते हैं, अपनी खुद की मेंटलिटी हो सकती है, उधर से बाहर आएंगे। अभी यहाँ पे थ्रस्टी नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं, पैनिक अटैक्स हैं, स्वेटिंग ज़्यादा हो सकती है डीएम को, गर्मी ज़्यादा लग रही है डीएम को अभी। और इनर वर्क, मेडिटेशन और क्लीन कॉर्ड कट कीजिए, यहाँ पे बस यही है, नहीं तो डीएम और ज़्यादा दूर हो जाएंगे। दूर होने का मतलब है कि वो चाहते तो नहीं है दूर हो जाए, बट आपके अंदर कुछ कमी रह गई तो डिवाइन ऑटोमेटिकली आपसे और दूर कर देंगे, ताकि आपके अंदर की सिचुएशन को समझ पाएँ कि क्या कहना चाह रहे हैं डिवाइन फेमिनाइंस और क्या चल रहा है उनके अंदर। क्या मैं डीएम को दूर करता हूँ तो यहाँ पे डीएफ खुश हैं? क्या प्रेशर तो नहीं क्रिएट कर रही हैं? डिसीजन सही ले रही हैं कि नहीं? यहाँ पे इंटेंस लव है कि नहीं? यहाँ पे अपने काम को महत्व दे रही हैं कि नहीं? तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्योर एनर्जीज को जब आप वाइब्रेट करोगे और यूनिवर्स तक भेजोगे तो यहाँ पे ब्यूटीफुल रिजल्ट्स निकल के आएंगे। और डीएम की तरफ से भी यहाँ पे जितने भी डीएम सेपरेशन पार्ट में हैं, जो आना नहीं चाह रहे हैं, राइट पाथ का वेट कर रहे हैं, इंडिविजुअलिटी में जी रहे हैं या होलनेस में जी रहे हैं, तो यहाँ पे परफेक्शन आएगा, एक कंप्लीटनेस आएगी जिसमें आप लोग की मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगी, अलाइन होगे। साथ ही जो भी कुछ आपकी सिचुएशन क्रिएट हुई थी उस सब में डीएम को अवेकनिंग होगी और डीएम उठकर आपके पास आएंगे। एक बिलीफ सिस्टम रखिए बस, क्योंकि यहाँ पे डीएम आपके इनर विजडम को पहचान रहे हैं, इनर डिस्कवरिंग में लगे हुए हैं कि क्या करना चाहिए, सजेशन मांग रहे हैं डिवाइन से अलाइन होने के लिए, और न्यू पाथ देख रहे हैं कि किस तरीके से डिवाइन फेमिनाइन से मिला जाए। हालांकि वो जानते हैं कि मैं जाकर सामने भी बोल सकता हूँ, पर इतनी हिम्मत नहीं है ना, इतनी एनर्जीज नहीं है कि मैं डीएफ से कनेक्ट कर सकूँ स्ट्रांगली तरीके से। तो वो ग्रोथ चाहते हैं, सेल्फ लव करना चाहते हैं, अपने माइंड सेट को इतनी हद तक ठीक करना चाहते हैं कि जब मैं सामने जाऊं तो मैं घबराऊं नहीं, मेरा यूनिवर्स से इतना कांटेक्ट जुड़ जाए कि मैं डीएफ को बैठे बैठे ही सब बता दूं, मैं घबराऊं नहीं, मेरी एनर्जीज इधर उधर ना भागें, मेरे चक्रास नहीं अनबैलेंस हो।
तो वो यही चाह रहे हैं कि कोई भी गड़बड़ी नहीं हो, ये रिश्ता छुप के चले और ज़्यादा बेहतर है, किसी को पता ना चले। तो वो कुछ ऐसी थिंकिंग रख रहे हैं। बाकी आप लोगों की एनर्जीज कहाँ कहाँ मैच हुई बता देना। ये एनर्जीज थी कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन की। आपको अगर समझ में आई हो तो लाइक ज़रूर करना, नहीं समझ में आई हो तो कमेंट कर लेना। धन्यवाद।